नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 5 जनवरी 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों से पढ़ाई करेंगे विद्यार्थी, आदेशों में संशोधन। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहली और दूसरी कक्षा के विद्यार्थी नए शैक्षणिक सत्र से हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों से पढ़ाई कर सकेंगे। सभी हितधारकों के साथ चर्चा करने के बाद शिक्षा विभाग ने पूर्व के आदेशों में संशोधन कर दिया है। 12 दिसंबर 2023 को जारी अधिसूचना के तहत सरकार ने नए शैक्षणिक सत्र से पहली और दूसरी कक्षा में अंग्रेजी माध्यम से ही पढ़ाई करने का फैसला लिया था। गुरुवार को शिक्षा विभाग की ओर से प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय और समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशालय को जारी संशोधित अधिसूचना में कहा गया कि विद्यार्थी को हिंदी या अंग्रेजी में से एक माध्यम से पढ़ाई करने का विकल्प दिया जाएगा। निजी स्कूलों की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश के 10,300 प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करने का फैसला लिया गया है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 से कक्षा 1 और 2 में ही अंग्रेजी माध्यम शुरू किया जाएगा। शैक्षणिक सत्र 2025-26 से 2 और कक्षों को इसमें शामिल किया जाएगा। सभी प्राइमरी स्कूलों में एक साथ अंग्रेजी माध्यम शुरू नहीं किया जाएगा। फिर लटका हाटी समुदाय को एसटी दर्जा देने का मुद्दा, हिमाचल हाईकोर्ट ने 18 मार्च तक लगाई रोक। हाटी समुदाय को जनजातीय का दर्जा देने का मामला एक बार फिर से लटक गया है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने सरकार की अधिसूचना के लागू होने पर 18 मार्च तक के लिए रोक लगा दी है। ऐसी समुदाय की तरफ से हाटी को जनजातीय दर्जा देने को लेकर उच्च न्यायालय में अपील की गई, जिस पर गुरुवार को न्यायालय ने अंतरिम आदेश जारी किया है। हालांकि केंद्र सरकार से कानून बनने के बाद हिमाचल सरकार ने भी इसको हरी झंडी दिखा दी थी, क्योंकि मामला न्यायालय के पास विचाराधीन था। ऐसे में अब हाटी समुदाय के लोगों को प्रमाण पत्र लेने के लिए न्यायालय के निर्णय का इंतजार करना पड़ेगा। इस मामले में याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता रजनीश ने बताया कि हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए संविधान संशोधनों, प्रदेश सरकार की ओर से जारी की गई अधिसूचना पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। उन्होंने बताया कि जनजातीय दर्जा देने के लिए स्थानीय समुदाय मानदंड को आधार बनाया गया है। इसके तहत इलाके की आर्थिक पिछड़ेपन और सख्तता को कसौटी पर रखा जाता है, लेकिन हाटी समुदाय इन मानदंडों को पूरा करने में असफल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सिविल सीएमओ को प्राकृतिक आपदा की भरपाई के लिए मांगी मदद। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की है। मुख्यमंत्री ने उन्हें अवगत करवाया कि हिमाचल ने हाल ही की बरसात में आई प्राकृतिक आपदा से संबंधित आपदा उपरांत जरूरतों की आंकलन रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है। उन्होंने केंद्र से राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे पुनर्निर्माण प्रयासों में मदद के लिए धनराशि शीघ्र जारी करने का आग्रह किया है। उन्होंने रियायती हेलीकॉप्टर सेवा योजना के तहत विभिन्न मार्गों को शामिल करने का भी आग्रह किया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि प्रदेश ने पहले मार्गों का विवरण मंत्रालय को भेज दिया है। उन्होंने इसके दृष्टिगत शीघ्र मंजूरी प्रदान करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वाइब्रेट विलेज कार्यक्रम के तहत 658.31 करोड़ रुपए की प्रस्ताव प्रस्तुत की है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि गृह मंत्रालय ने केवल 3 करोड़ 87 लाख रुपए की राशि के 14 कार्यों के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। उन्होंने शेष धनराशि शीघ्र स्वीकृत करने का आग्रह करते हुए कहा कि इन गांवों का विकास राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है। मल्टीटास्क वर्करों के लिए नीति बनाएगी हिमाचल सरकार, विक्रमादित्य सिंह। प्रदेश सरकार ने विधायक प्राथमिकता में नई सड़कों के साथ साथ क्रॉस ड्रेनेज को भी शामिल किया है। इसके लिए योजना विभाग ने विधायक प्राथमिकता योजना में बदलाव किया है। इससे सड़क बनने के साथ साथ क्रॉस ड्रेनेज बनाने से भारी बारिश से होने वाले नुकसान से बचा जा सकेगा। ये बात लोकमान्य मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने वीरवार को शिमला में पत्रकार वार्ता में कही है। उन्होंने मल्टीटास्क वर्कर्स के लिए पॉलिसी बनाने की भी घोषणा की है तथा कहा है कि इससे उनका भविष्य सुरक्षित होगा। उन्होंने कहा कि मल्टीटास्क वर्कर को केवल 4,500 रुपए मानदेय मिलता है। इस हिसाब से उन्हें 150 रुपए प्रतिदिन का मिलता है, जो न्यूनतम मजदूरी से कम है। साथ ही उन्हें समय पर मानदेय देने के भी आदेश दिए गए हैं। एसजेवीएन के प्रोजेक्ट टेक ओवर पर रोक, हाईकोर्ट ने कोई बड़ी कार्रवाई न करने के दिए आदेश।
हिमाचल हाईकोर्ट ने एसजेवीएन के 3 पावर प्रोजेक्ट टेक ओवर करने से जुड़े मामले में सतलुज जल विद्युत निगम के खिलाफ कोई सख्त कदम न उठाने के आदेश दिए है। केंद्र सरकार के उपक्रम और प्रदेश सरकार के बीच रॉयल्टी को लेकर खींचतान चल रही है। सतलुज जल विद्युत निगम की ओर से कोर्ट को बताया गया कि हाईकोर्ट में मामले के लंबित रहते केंद्र सरकार के 3 उपक्रमों को टेक ओवर करने की तैयारी प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही है। इस पर प्रदेश सरकार ने कोर्ट को बताया कि वे केंद्र सरकार के संबंधित प्रतिनिधियों से एक बार फिर रॉयल्टी को लेकर शीघ्र ही बातचीत करने जा रहे हैं और मामले को आपसी सहमति से सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश एम.एस. रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवालदुआ की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार की ओर से दिए गए वक्तव्य के बाद एसजेवीएनएल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई न करने के आदेश जारी किए हैं। मामले पर अगली सुनवाई 13 मार्च को निर्धारित की गई है। पालमपुर के कारोबारी निशांत शर्मा की सुरक्षा और डीजीपी संजय कुंडू को ट्रांसफर करने से जुड़े मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत पाने के बाद कुंडू ने एक आवेदन दायर कर उन्हें किसी अन्य पद पर ट्रांसफर करने के हाईकोर्ट के फैसले को वापस लेने की गुहार लगाई है। एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने भी अपने खिलाफ दिए गए आदेशों को वापस लेने की मांग से जुड़ा आवेदन दायर किया है। इन आवेदनों पर अब शुक्रवार को सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने गत 26 दिसंबर को डीजीपी संजय कुंडू और एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री को अपने वर्तमान पदों से हटाने के आदेश दिए थे। वेदर अपडेट अलर्ट हो जाए। 8 जनवरी से शुरू होगा बारिश का दौर। 72 घंटे तक बर्फबारी, पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय। मौसम विभाग ने प्रदेश भर में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी कर दी है। 8 जनवरी से बारिश का दौर शुरू होगा और आगामी 72 घंटे तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बर्फबारी होगी। मौसम विभाग ने प्रशासनिक अधिकारियों को आने वाले इस बदलाव के लिए तैयार रहने की बात कही है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू और इससे सटी उत्तरी पाकिस्तान पर एक चक्रवाती पश्चिमी विक्षोभ हरियाणा की तरफ बढ़ रहा है। ये समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर ऊपर है। मौसम विभाग के अनुसार एक अन्य पश्चिमी विक्षोभ के 8 जनवरी की रात को सक्रिय होने और उत्तर पश्चिमी हिमाचल पर असर डालने की संभावना है। इस दौरान तापमान में भारी गिरावट देखने को मिलेगी। प्रदेश का औसतन तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। 7 जिलों में धुंध के अलर्ट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटों तक मैदानी इलाकों में वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। केंद्रीय मंत्री से मिले सुक्खू मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में राज्य कैंसर संस्थान स्थापित करने की रखी मांग। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया से शिष्टाचार भेंट की है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से कैंसर, मधुमेह, सीवीडी और स्ट्रोक रोकथाम एवं नियंत्रण के राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में प्राथमिकता के आधार पर राज्य कैंसर संस्थान स्थापित करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में कैंसर मामलों की बढ़ती दर के दृष्टिगत ये संस्थान स्थापित करना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक निर्मित करने का भी आग्रह किया है। सीएम सुक्खू 6 जनवरी को करेंगे नान का दौरा, 225 करोड़ रुपए की देंगे सौगातें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 6 जनवरी को सिरमौर जिले के नान विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वे चौगान मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही क्षेत्र को करीब 225 करोड़ रुपए की सौगातें भी देंगे। ये जानकारी वीरवार को उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता में दी है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जिले के आपदा प्रभावित परिवारों को राहत राशि के चेक भी प्रदान करेंगे। उद्योग मंत्री ने कहा कि सरकार आगामी 8 जनवरी से सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की शुरुआत कर रही है। इसके तहत मंत्रिमंडल के सभी सदस्य और कांग्रेस के विधायक अपने अपने क्षेत्र के गाँव में जाकर लोगों को सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियां बताएंगे और साथ ही लोगों की समस्याएं भी सुनेंगे। उन्होंने कहा कि हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने के संबंध में भी 28 दिसंबर को केंद्रीय जनजाति मंत्री से मिले। 30 दिसंबर शाम को केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण के बाद 10 घंटे के भीतर 1 जनवरी को कांग्रेस सरकार ने एसटी कानून को लेकर अधिसूचना जारी कर दी, जबकि भाजपा ने इस मुद्दे पर केवल राजनीति करना चाहिए। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सरकारी क्षेत्र में 20,000 पदों को भरने के लिए कैबिनेट स्वीकृति प्रदान कर दी है और इनमें से लगभग 8,000 पद भरे जा चुके हैं। 31 मार्च तक लगभग सभी 20,000 पदों पर बेरोजगार युवाओं को नौकरियां प्रदान की जाएगी।
अगले 4 वर्षों में सरकार प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प को पूरा करेगी। राज्य चयन आयोग 3 माह में होगी ओटीए की भर्ती, ऑनलाइन मोड में पूरी होगी प्रक्रिया। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट ओटी की भर्ती प्रक्रिया को 3 माह में पूरा करेगा। आयोग के माध्यम से ऑनलाइन भर्ती मॉडल के तहत ये पहली भर्ती आयोजित हो रही है। आयोग के माध्यम से ऑनलाइन भर्ती मॉडल के तहत ये पहली भर्ती आयोजित हो रही है, जिसे पूर्णतः ऑनलाइन मोड में पूरा किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया के लिए जरूरी संसाधनों को जुटाने के लिए तैयारियां शुरू हो गई है। इन तैयारियों के सिलसिले में आयोग के मुख्य प्रशासक ने बीते बुधवार को आयोग से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक की है। मुख्य प्रशासक वरिष्ठ IAS अधिकारी RK पुरोहित 2 सप्ताह में दूसरी बार हमीरपुर पहुंचे थे। इससे पूर्व पिछली दफा उन्होंने 2 दिनों तक अधिकारियों के साथ बैठक कर राज्य चयन आयोग के संचालन को लेकर मंथन किया था। शीतलहर का असर, ऊना जिले में अब सुबह 10 बजे खुलेंगे सभी प्राथमिक स्कूल, DC ने जारी किया आदेश। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में सुबह और शाम शीतलहर का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने प्राथमिक स्कूलों के खोलने के समय में बदलाव कर दिया है। ये आदेश जनवरी महीने के दौरान लागू रहेंगे। फरवरी माह में सर्दी का प्रकोप घटने पर इसमें दोबारा निर्णय लिया जा सकता है। जानकारी के अनुसार जिले में शुक्रवार से सभी प्राथमिक स्कूल सुबह 10 बजे से खुलेंगे। हालांकि स्कूल बंद करने का समय दोपहर 3 बजे ही रहेगा। इससे कक्षों के आधे घंटे के समय की भरपाई प्रार्थना सभा और आधी छुट्टी के समय को कम करके की जाएगी। चंबा में सलोनी के प्रियंगल में आग की भेंट चढ़े 2 मकान, 20 मवेशी जिंदा जले। चंबा जिले के सलोनी उपमंडल के अंतिम छोर पर स्थित वांदल पंचायत के गांव प्रियंगल में 2 लकड़ीनुमा मकान व गौशालाएं जलकर राख हो गई है। इसके अलावा भेड़ बकरियों सहित 20 मवेशी जिंदा जल गया है। इससे प्रभावित परिवारों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। वीरवार को सुनील कुमार पुत्र चतर सिंह व पृथ्वीराज पुत्र ज्ञानचंद के लकड़ीनुमा मकानों में अचानक आग लगी। इन मकानों में मवेशी भी बंद थे। देखते देखते आग ने रौद्र रूप धारण कर लिया और 2 मकानों को राख के ढेर में तब्दील कर दिया। घटना में सुनील कुमार के 2 बैल, 2 गाय, 12 बकरियों और 1 भेड़ व पृथ्वीराज के 2 बैल और 1 गाय की जलने से मौत हुई है। मकान में खाद्य सामग्री सहित अन्य सामान भी जल गया है। इससे प्रभावितों को अपने परिवार के पालन पोषण की चिंता सताने लगी है। युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत मामला, परिजनों ने पुलिस थाना पहुंचकर जताया रोष, दोस्तों के खिलाफ मांगी जांच। पालमपुर के मारडा में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत मामले में वीरवार को मृतक के परिजनों तथा अन्य लोगों ने पुलिस थाना पालमपुर पहुंचकर रोष जताया तथा मांग उठाई कि घटना की गहनता से जांच कर मृतक के साथ घटना वाले दिन मौजूद 3 युवकों से कड़ी पूछताछ की जाए। बड़ी संख्या में पालमपुर पहुंचे लोगों ने पुलिस से इन युवकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया है। बता रहे कि बुधवार प्रताप वारना के बड़गवार का सुनील कुमार मारना में टैटू की एक दुकान में मृत पाया गया था। पुलिस ने घटना के पश्चात शव को पोस्टमार्टम के लिए टांडा भेजा तथा धारा 174 के अंतर्गत प्रारंभिक कार्रवाई की थी। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह बोले, अब पंचायत भवन निर्माण हेतु मिलेंगे 1 करोड़ 14 लाख रुपए। हिमाचल प्रदेश में अब पंचायत भवन निर्माण के लिए 1 करोड़ 14 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है, ताकि एक ही छत के नीचे पंचायत कार्यालय, बैठक कक्ष, ग्रामीण कोर्ट और पुस्तकालय के साथ साथ दूसरे विभागों से जुड़े कार्य अथवा गतिविधियों के लिए समुचित व्यवस्था हो सके। इसके अलावा प्रत्येक पंचायत में आधुनिक पुस्तकालयों की भी स्थापना की जाएगी, ताकि दूरदराज क्षेत्रों के विद्यार्थी लाभान्वित हो सके। बद्दी में पुलिस ने पकड़ा 1 किलो 640 ग्राम गांजा, 1 गिरफ्तार। जिला बद्दी पुलिस ने एक प्रवासी व्यक्ति को 1 किलो 640 किलोग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान संजय सानी पुत्र मुसाफिर निवासी गांव हिमातपुर बिहार के रूप में हुई है। पुलिस ने रूटीन गश्त के दौरान एक व्यक्ति को ट्रक यूनियन के पास से आता हुआ देखा, जो कि पुलिस टीम को देखकर घबरा गया। पुलिस ने तुरंत व्यक्ति को शक के आधार पर रोका और उसकी तलाशी ली, तो इस दौरान उसके कब्जे से 1 किलो 640 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। डीएसपी बद्दी प्रियंक गुप्ता ने पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।